नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्योदय। आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट। एक मकान, खुर्शीद मंजिल, विवाद, मालिकाना हक। कौन है इसका असली मालिक, जानेंगे। बबलू पाटीदार, जो पूर्व पाटीदार समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं, मात्र एक बिजली बिल का आधार बनाकर मकान पर अपना हक जताया जा रहा है। किराएदार भी बता रहे हैं कि मैं किराएदार हूं और मकान पर अपना हक भी जता रहे हैं। जिस मकान को वह बता रहे हैं कि वह रह चुके हैं, रह रहे हैं यहाँ पर, उस मकान को वह 10 वर्ष पूर्व ही खाली कर चुके हैं। आज इस मकान के जाले इस बात का गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से तो कोई नहीं रह रहा है। फिर जो बबलू पाटीदार द्वारा बताया जा रहा है और चोरी की रिपोर्ट और मकान पर जबरन किसी और के द्वारा कब्जा किए जाने की बात है, वो कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं यह एक विक्षिप्त मानसिकता को दर्शा रहा है। विवाद जो हो रहा है खुर्शीद मंजिल क्वार्टर नंबर 6 का है। इसे मकसूद अहमद द्वारा 4 अगस्त 2022 को बेच दिया गया। कमलेश परमार द्वारा इस मकान को खरीदने के बाद जब यहाँ पर वह साफ सफाई के लिए आए तो बबलू पाटीदार द्वारा विवाद किया गया। कहने लगा बबलू पाटीदार कि यह मकान मेरा है और मैं ही इसका असली मालिक हूँ। क्या है कहानी खुर्शीद मंजिल के क्वार्टर नंबर 6 की? देखिए पूरी खबर, क्या है वास्तविक स्थिति। सबसे पहले आप बबलू पाटीदार की यह बात सुनिए। कुछ दिनों पूर्व मकान का ताला तोड़ा गया। मैं इस मकान ताले तोड़ने के संबंध में थाना प्रभारी के पास गया। थाना प्रभारी द्वारा मुझसे रजिस्ट्री मांगी गई। आपके पास क्या कागज़ है, ये मांगे गए। मैंने उनको अपने किराए की रसीद, बिजली का बिल, वर्तमान जो चालू हालत में बिल है, उस जानकारी दी, उनको दिया। उनने बोला कि रजिस्ट्री हो तो बात करो मेरे से आप। और कुछ दिन बाद एक कार आती है। कार का नंबर भी मैंने थाना प्रभारी को आवेदन में दिया है। वो कार मेरे घर का कुछ सामान भरकर जाती है। भरने वाले लोगों का नाम भी मैंने दिया। मैं पुलिस अधीक्षक से भी मिला, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला कि ये ताला क्यों तोड़ा गया, क्यों पुलिस ये ताला तोड़वा कर ये कार्य करवा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस थाना जो है, थाना प्रभारी संदेह के घेरे में है। मुझे न्याय मिलना चाहिए था। बड़ा दुख की बात है कि मुझे आज तक न्याय नहीं मिला है। मेरे मकान पर ताला तोड़वा कर, जहाँ 50 साल से मैं रहता था, वहाँ मकान का ताला तोड़वाया गया और उस तोड़ने वाले ने थाने पर आकर ये कहा कि मैंने ताला तोड़ा। पुलिस के अधिकारियों के सामने उस पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, मुझे ही दबाया गया। तो आपने बात सुन ली होगी और समझ भी गए होंगे। इसकी वास्तविक कहानी अब हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्योदय। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो काफ़ी विवाद में घिरा हुआ है। एक मकान है खुर्शीद मंजिल। इस खुर्शीद मंजिल की कहानी कई अभी आपको जो जानने को मिलेगी वो बहुत ही विचित्र है। लेकिन इस खुर्शीद मंजिल का जो विवाद है ये थाने तक पहुंच चुका है। और पहले तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि केवल क्या एक बिजली बिल को आधार बनाकर किसी भी व्यक्ति को क्या किसी मकान का मालिकाना हक मिल सकता है? आप खुद बता सकते हैं। ना उस व्यक्ति के पास ज़मीन के कोई कागज़ है। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1974 से। अभी हम जिस मकान के सामने खड़े हैं, ये मकान खुर्शीद मंजिल के नाम से जाना जाता है। और ये मकान जो है अजीज खां द्वारा बनाया गया था। अजीज खां एक ठेकेदार रहे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। ये जो मकान है 1964 में बनाया गया था अजीज खां द्वारा। और 1974 में यह मकान उन्होंने अपने पुत्र मकसूद अहमद को दे दिया, जिसके बाद मकसूद अहमद द्वारा इस मकान को किराए पे दिया गया और वो खुद बॉम्बे चले गए। तो वहाँ से कभी सभी ये इस मकान में आते जाते रहे हैं। ये मकान जयराज पाटीदार ने किराए पर लिया। जयराज पाटीदार उर्फ बबलू। हाल ही में जयराज पाटीदार ने एक आवेदन थाने पर दिया और कहा कि मेरे मकान का ताला तोड़ा गया और वहाँ पर एक कार आई और कार में कुछ लोग सामान भर के ले गए, मतलब अर्थात चोरी हुई। जयराज पाटीदार यह भी कह रहा है कि मैं इसका किराएदार हूँ। अब बात यह आती है, जो वो बात इस पे चाह रहा है कि वो मालिकाना हक, वो अपने आप को इस मकान का मालिक समझ रहा है। बात यह है कि इस मकान को पिछले 10 साल पहले ही जयराज द्वारा छोड़ा जा चुका है।
मतलब कि वो किराया उसका यहाँ से समाप्त हो गया है, वो अब यहाँ पर किराएदार नहीं है। 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक नए व्यक्ति आए थे, देखभाल के लिए सौंप दिया था और वह यहाँ पर 4-5 साल तक रहे। उनका भी कहना है कि वो खुद यहाँ रहते थे और इस मकान की देखभाल करते थे। जयराज पाटीदार 10 साल से यहाँ पर नहीं रह रहा है, ना ही उसका कोई अस्तित्व है। फिलहाल की कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इस मकान में ये देखकर यही लगेगा कि यहाँ पर पिछले कुछ सालों से तो कोई रह नहीं रहा है, लेकिन जो जयराज पाटीदार कह रहा है कि फिलहाल वर्तमान में उसको इस मकान से बेदखल किया गया है। तो इसके सबूत कि अगर ये मकान वाकई जयराज पाटीदार के यहाँ रह रहा था तो इसके ऐसे सबूत तो दिखना चाहिए कि वो रह रहा था। तो हम इस मकान को थोड़ा अंदर से देखेंगे और बात करेंगे। इस जो मकान है इसको अंदर से थोड़ा आपको दिखाता हूँ और हम ये जानेंगे कि वाकई क्या जयराज पाटीदार इस मकान में कुछ समय पहले रहा करता था। आप इस मकान को देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम खुर्शीद मंजिल के अंदर वाले एक कमरे में हैं जो पहले हॉल से अंदर जाता है और इस मकान की ये खिड़की है और इसके पास एक ये ट्यूबलाइट है और इस ट्यूबलाइट पे जो है आप देख सकते हैं, मेरा हाथ अगर पहुंचेगा तो आप थोड़ा कैमरा नज़दीक लाइए। आप ये जाले देखिए, मेरे हाथ पे आ रहे होंगे, ये जाले आपको दिख रहे होंगे। और अगर किसी मकान में इस तरह के अगर मकड़ी के जाले विद्यमान हैं तो कहीं से कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि 1-2 महीने कोई व्यक्ति यहाँ पे पहले रहा होगा। ऐसे जालों में या फिर ऐसे मकान के अंदर कोई कैसे रह सकता है। ये जाले साफ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से तो कोई नहीं रह रहा है। ठीक है, तो आप खुद समझ चुके होंगे दर्शक कि किस तरह से ये मकान कई सालों से बंद है। अब किस तरह से यहाँ पे जयराज रह रहा होगा ये तो मुझे नहीं पता कि उसका रहने का तरीका क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हर कोई व्यक्ति यह तो समझ जाएगा कि इस मकान में कोई नहीं रह रहा था। तो फिर किस आधार पे जयराज पाटीदार द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसके मकान का ताला तोड़ा और उसके मकान में चोरी हुई? क्या ऐसे मकान में वो रहता था? आ, 4 अगस्त 2022 को मकसूद अहमद द्वारा इस मकान को कमलेश परमार को 21 लाख में सौदा हुआ और बेच दिया। 1 लाख रुपए का बयाना कमलेश परमार द्वारा दे दिया गया और जब वो इस मकान पर कब्जा लेने आए तब विवाद की स्थिति बनी। विवाद यह था कि बीच में जिस दिन ये कब्जा लेने आए उस दिन बबलू पाटीदार द्वारा विवाद किया गया और वो कहने लगा कि ये मकान मेरा है। जो खुर्शीद मंजिल है इसका संपत्ति कर आज भी मकसूद अहमद द्वारा भरा जा रहा है। तो वास्तविक स्थिति में जो आज भी जिसका ये मकान है वह मौजूद है, लेकिन फिर भी बबलू पाटीदार द्वारा जो विवाद किया जा रहा है वह निराधार है और मन गढ़ंत कहानी और जो कहते हैं ना कि एक मानसिक विक्षिप्तता, किस तरह की दुश्मनी पाल रहे हैं, क्या एक जो किसी समाज के अध्यक्ष रुक चुके हैं उनको इस तरह की बातें शोभा देती है, यह तो वो ही जाने। का नाम बताइए। मकसूद अहमद खान। अभी जहाँ खड़े हैं वो कौन सी जगह है? ये लक्ष्मी मार्ग है। हाँ, ये क्वार्टर नंबर मेरा 6 नंबर क्वार्टर मेरे है। क्या नाम से है मकान? मकसूद अहमद खान। हाँ, खुर्शीद मंजिल। खुर्शीद मंजिल। जी जी। ये आपका ही है? जी मेरे ही। ये मकान मैंने
बीच दिया, सेल कर दिया मकान। किसको बेचा आपने मकान? कमलेश परमार। आपने इस मकान को एक व्यक्ति को किराए पे दिया था, जी। जयराज पाटीदार जी। वो इस मकान को कितने समय पहले खाली कर चुका है? 12 साल के लिए। 12 साल हो गए। खुर्शीद मंजिल, इस खुर्शीद मंजिल को 4 अगस्त को परमार जी ने खरीदा है। हम इनसे जानेंगे कि मकान खरीदने के बाद इनको क्या तकलीफें आ रही है। बताइए, आपने इस मकान को कब खरीदा? 4 अगस्त को मैंने मकान खरीदा अपने मकसूद पिता अजीज खान जी से। तो जब इन्होंने मेरे को 11 तारीख को यहाँ बुलाया क्या कि मकान आपका सुपुर्द में कर रहा हूँ। जब यहाँ पे ताले वगैरह खोले, उसके बाद में बबलू पाटीदार आया, उसने आपत्ति ली। तो वापस हमने यहाँ पे हमारे जो ताले खोले थे वो वापस लगा के थाने पे भी आवेदन करा कि हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर हमारा ही कब्जा लेने में ये आपत्ति दर्ज कर रहा है और झगड़ा कर रहा है। किस तरह से उस दिन आए और आपको क्या क्या बोला उन्होंने? आपने क्या कि मेरे मकान के ताले कैसे तोड़ दिए, क्या कि ये तो मेरा मकान है। मैंने कहा भाई साहब मैंने रजिस्ट्री की रखी मेरे पास, जिससे भी मैंने खरीदा मकसूद अहमद से। मतलब उस दिन जिस दिन आप इस पे कब्जा करने आए थे उस दिन बबलू पाटीदार आए और आपको यहाँ पर हाँ, ताला खोलने से अंदर जाने से मना करा। तो उनका कहना था कि वो मकान उनका है। हाँ, वो कह रहे थे क्या कि मेरे पिताजी ने खरीदा था ये मकान। तो मैंने कहा आप रजिस्ट्री दिखा दो, क्योंकि मैंने तो जो प्रॉपर्टी खरीदी उसकी मेरे पास लिखा पड़ी और कागज़ वगैरह पूरे कंप्लीट में थाने पे भी जब पहुँचाए हैं, थाने पे मैंने पूरे कागज़ जो मेरे पास थे डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर दिए हैं और वापस इनका एक आवेदन मैं थाने पे दे चुका हूँ। जिस दिन आपने मकान खरीदा और उस दिन आप जब यहाँ पे मकान में आए थे तो क्या ये मकान में कोई रह रहा था क्या? जी नहीं, कोई भी नहीं रह रहा था। कोई भी नहीं रह रहा। तो मकान की स्थिति को देख के आपको क्या लगता है कि कितने साल से कोई रहता होगा यहाँ पे? मकान की स्थिति देख के तो लगभग 5-6 साल तो मिनिमम मान के चलो अंदाजन कि यहाँ कोई नहीं रह रहा था। तो जब कोई रह ही नहीं रहा था तो बबलू पाटीदार ने एक आवेदन दिया है थाने पर कि कहा गया है कि वो यहाँ पर चोरी की गई है। तो क्या यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ था क्या पहले से? जी नहीं, तो थोड़ा बहुत सामान इनका ही था, बिस्तर वगैरह पड़े हैं इनके, वो अभी भी यथावत स्थिति में हैं। हमने उनको हटाया भी नहीं क्योंकि हम साफ़ सफाई करने आए थे। तो जैसे लिया आवेदन दिया हमने थाने पर, उसके 2 रोज़ बाद हम साफ़ सफाई करने आए थे। तो जैसे ही साफ़ सफाई करने लगे उसने वापस आके आपत्ति ली और थाने पे जाके बोल रहा है क्या कि मेरे घर में चोरी हुई, जब ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है तो वो मेरे मकान की कैसे दर्शा रहा है कि मेरी उसके सामान की चोरी हुई यहाँ से। मतलब चोरी की रिपोर्ट पे क्या डायरेक्ट आपका नाम लिखा गया है कि आप चोरी करते हैं? जी, ये तो मेरे को जैसा कि अभी हमने बात करी है परमार जी से, इन्होंने इस मकान खुर्शीद मंजिल को खरीदा है, लेकिन जिस दिन ये कब्जा लेने आए उस दिन बबलू पाटीदार जो जयराज पाटीदार है उसके द्वारा विवाद किया गया। इस मकान को अपना बताकर कहा गया और ये भी कहा गया कि इस मकान का ताला तोड़ा गया, चोरी की गई। तो कहीं ना कहीं जयराज पाटीदार किस आधार पर इस मकान को अपना कह रहा है यह तो वो खुद ही जाने, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं है कि मकान उनका है। केवल कुछ सालों तक किराए से रहने के कारण ही क्या वो इसका मालिकाना हक जता पा रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस मकान के मालिक से भी हमने अभी चर्चा की थी, उनके पास उसके कागज़ हैं, आप भी इस कागज़ को देख सकते हैं। मेरे हाथ में एक स्टाम्प है, 1974 में इसको लिखा गया है और 2 रुपये के स्टाम्प पर ये कागज़ उल्लिखित है और इसमें साफ लिखा गया है कि अजीज खां ठेकेदार द्वारा अपने पुत्र मकसूद अहमद को यह प्रॉपर्टी दी जा रही है। 8,000 रुपये की इसकी वैल्यू उस समय बताई गई है और आप देख सकते हैं ये कागज़, थोड़ा पास पे बता दीजिए। और इसका सन भी आप देख सकते हैं 74 में जो हुआ था और किसके नामे और कौन कौन है आप नाम को भी पास से देख सकते हैं। अजीज खां अहमद खां ठेकेदार और जिसके हित में लिखा गया है मकसूद अहमद पिता अजीज खां। और यह जो संपत्ति कर है 2022-23 तक 17,010 रुपये बनता है, जिसका भुगतान नगर निगम को कर दिया गया है। मेरे हाथ में अभी एक नोटरी है जो 4 अगस्त 2022 को संपूर्ण की गई है और मकान का विक्रय इकरारनामा है ये जो सौदा किया गया है मकसूद खान और कमलेश परमार के बीच ये सौदा हुआ है। आप थोड़ा पास में देख लीजिए।
तो ये सारे कागज़ और ये सारी जो खुर्शीद मंजिल की कहानी है, इस कहानी के बाद आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि जो जयराज पाटीदार है, बबलू पाटीदार, ये किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है, झूठी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए जो पुलिस को गलत रिपोर्ट कर गुमराह कर रहा है। तो आपको इस केस के बारे में जितनी जानकारी हमने दी है, इस मकान के बारे में जितनी जानकारी दी है, आप खुद एक निर्णय ले सकते हैं कि वाकई ये मकान किसको जाना चाहिए और जो जयराज पाटीदार द्वारा जो विवाद किया जा रहा है वो कहाँ तक न्यायोचित है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।